एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत के कोने में एक बड़ा सा दरख्त था। उस दरख्त के नीचे एक सांप रहता था। ये सांप कोई आम सांप नहीं था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये सांप रामू के दादा के जमाने से यहाँ रह रहा है। सांप ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो सिर्फ शाम के वक्त बाहर निकलता, दरिया किनारे पानी पीता और वापस अपने बिल में चला जाता। रामू उस सांप से डरता तो था, मगर उसकी इज्जत भी करता था। हर हफ्ते वो दरख्त के नीचे दूध का एक प्याला रख देता। सुबह जब वो वापस आता तो प्याला खाली होता। रामू समझता कि सांप ने दूध पी लिया है। एक दिन शहर से एक ताजिर गांव आया। ताजिर का नाम सूरज था। सूरज ने रामू की जमीन देखी। उसे लगा कि अगर यहाँ मकान बनाए जाएं तो खूब पैसा कमाया जा सकता है। सूरज ने रामू से कहा, रामू भाई, तुम्हारी जमीन मुझे बेच दो। रामू ने कहा, नहीं भाई, ये जमीन मेरी है, मैं नहीं बेच सकता। सूरज ने कहा, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। रामू ने फिर इनकार किया, नहीं, ये जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं नहीं बेचूंगा। सूरज नाराज हुआ। वो वापस चला गया, मगर उसके दिल में लालच था। उसने एक मंसूबा बनाया। सूरज ने गांव के मुखिया के पास एक खत भेजा। खत में लिखा था, रामू के खेत में एक खतरनाक सांप है। ये सांप पूरे गांव के लिए खतरा है। रामू उसे नहीं मारता। मुखिया ने खत पढ़ा। उसने रामू को बुलाया। मुखिया ने कहा, रामू, तुम्हारे खेत में सांप है, लोग डर रहे हैं, तुम उसे मार दो। रामू ने कहा, मुखिया जी, वो सांप बेजरर है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुखिया ने कहा, मगर खत में लिखा है कि खतरा है, तुम्हें सांप को हटाना होगा। रामू मजबूर था। वो अपने 2 बेटों के साथ दरख्त के पास गया। उसने बिल के सामने दूध का प्याला रखा, फिर ऊंची आवाज में बोला, ऐ सांप, मुझे माफ करना, मजबूरी है, तुम्हें यहां से जाना होगा। शाम हुई। सांप बाहर आया। उसने दूध पिया। फिर वो रामू की तरफ देखने लगा। रामू को लगा जैसे सांप उसकी बात समझ रहा है। अगले दिन सूरज फिर आया। उसने रामू से कहा, अगर तुम पूरी जमीन नहीं बेचोगे तो कम से कम वो हिस्सा बेच दो जहां दरख्त है। रामू ने सोचा, दरख्त वाला हिस्सा तो खुश्क था, वहां कुछ उगता भी नहीं था, शायद बेच देना ही बेहतर था। रामू ने कहा, ठीक है, दरख्त वाला हिस्सा बेच देता हूं। सूरज खुश हुआ। उसने पैसे दिए, जमीन का कागज हुआ। अब दरख्त और सांप का बिल सूरज की मिल्कियत में आ गया। सूरज ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ दरख्त काट दो और सांप को मार दो। नौकर दरख्त काटने आए। जब उन्होंने दरख्त काटना शुरू किया तो सांप बाहर निकला। नौकरों ने डंडे उठाए, सांप को मारना चाहा, मगर सांप भागकर दरिया की तरफ चला गया। दरख्त कट गया, जमीन साफ हो गई। सूरज ने सोचा, अब यहां मकान बनाएंगे। मगर अजीब बात हुई, जब दरख्त कटा तो जमीन की हालत बदलने लगी। नहर का पानी जो पहले रामू के खेत में आता था वो रुक गया, सूरज की कटी हुई जमीन की तरफ बहने लगा। रामू की फसलों को पानी नहीं मिला, फसलें मरने लगीं। रामू परेशान हुआ। उसने नहर का रास्ता देखा। सूरज ने नहर का रुख मोड़ दिया था ताकि उसकी जमीन को पानी मिले। रामू ने सूरज से कहा, सूरज भाई, आपने नहर का रुख क्यों मोड़ दिया? मेरी फसल मर रही है। सूरज ने कहा, ये मेरी जमीन है, मैं जो चाहूं करूं। रामू बेबस था। उसकी सारी मेहनत रायगां जा रही थी। उसकी बीवी रोती, बच्चे भूखे सोए। एक रात जब रामू परेशानी में जाग रहा था, उसने देखा कि दरवाजे पर सांप खड़ा है। सांप जख्मी था। उसके जिस्म पर डंडों के निशान थे। रामू डरा, मगर फिर उसे तरस आया। उसने सांप के जख्म देखे, घर से हल्दी लाई, जख्म पर लगाई, कपड़े की पट्टी बनाई, सांप को इलाज किया। रामू ने कहा, माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें बेघर किया। सांप ने सर हिलाया, जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं। सुबह हुई, सांप चला गया, मगर उस रात के बाद अजीब वाकयात होने लगे। सूरज की जमीन पर काम शुरू हुआ, मगर हर रात जो कुछ बनता वो सुबह तक गिर चुका होता। ईंटें ढीली हो जाती,
लोहे के पाइप गायब हो जाते, मजदूर बीमार पड़ जाते। सूरज ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, यह जमीन किसी की है, तुमने उसे नाराज कर दिया है। सूरज ने पूछा, कौन है? पुजारी ने कहा, जो यहां रहता था, सांप, तुमने उसका घर तबाह किया। सूरज ने हंसते हुए कहा, सांप? वो तो मारा जा चुका है। पुजारी ने कहा, नहीं, वो जिंदा है और नाराज है। सूरज ने अपने नौकरों को सांप ढूंढने भेजा, मगर सांप कहीं न मिला। एक दिन सूरज खुद जमीन पर गया। वहां उसे सांप नजर आया। सांप दरिया किनारे पानी पी रहा था। सूरज ने पत्थर उठाया, सांप पर फेंका। पत्थर नहीं लगा। सांप ने सूरज की तरफ देखा, फिर रेंगता हुआ चला गया। अगले दिन सूरज बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार आया, जिस्म पर दाने निकल आए, दर्द होने लगा। बहुत से डॉक्टर आए, बहुत से हकीम आए, मगर सूरज ठीक न हुआ। 1 माह गुजर गया। सूरज कमजोर होता गया। सूरज की बीवी रोती थी। उसने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया। एक बुजुर्ग ने कहा, जाओ रामू से मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। सूरज की बीवी रामू के घर गई। रामू उस वक्त अपने खेत में था। खेत सूख चुका था, फसलें मर चुकी थीं। सूरज की बीवी ने कहा, रामू भाई, मेरा शौहर बीमार है, आप मदद करें। रामू ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक गरीब किसान हूं। सूरज की बीवी ने कहा, बुजुर्गों ने कहा है कि आप ही मदद कर सकते हैं। रामू ने सोचा। उसे सांप याद आया। वो दरिया किनारे गया। सांप वहीं था। रामू ने कहा, दोस्त, तुम्हें मालूम है सूरज बीमार है, अगर तुम्हारे पास कोई इलाज है तो दे दो, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सांप ने सर हिलाया। वो जंगल की तरफ रेंगा। रामू उसके पीछे पीछे गया। जंगल में सांप एक खास पौधे के पास रुका। उसने पौधे की जड़ की तरफ इशारा किया। रामू ने जड़ निकाली। सांप ने दूसरे पौधे की तरफ इशारा किया। रामू ने उसकी पत्तियां तोड़ी। रामू घर आया। उसने जड़ और पत्तियां पीसकर दवा बनाई। सूरज की बीवी को दी। 3 दिन में सूरज ठीक हो गया। बुखार उतर गया, दर्द खत्म हो गया। सूरज ने रामू को बुलाया। सूरज ने कहा, रामू, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। रामू ने कहा, सूरज भाई, एहसान मेरा नहीं, सांप का है। उसने दवा बताई। सूरज ने पूछा, सांप, वो जिंदा है? रामू ने कहा, जी हां, और वो तुमसे नाराज नहीं है। सूरज को शर्मिंदगी हुई। उसने रामू से माफी मांगी। सूरज ने कहा, मैंने बड़ी गलती की, मैंने तुम्हारी जमीन का वो हिस्सा वापस करता हूं और नहर का पानी तुम्हारी जमीन को देता हूं। रामू ने कहा, सूरज भाई, दरख्त वाला हिस्सा आप ही रखें, मगर मुझे एक बात करने दें। सूरज ने पूछा, क्या बात? रामू ने कहा, मैं वहां फिर दरख्त लगाऊं और सांप को वापस बुलाऊं। सूरज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रामू ने दरख्त लगाया, नहर का पानी वापस मोड़ा, अपनी जमीन को सब्ज किया और सांप को वापस बुलाया। सांप वापस आया। अब वो दरख्त के नीचे नहीं, दरख्त के करीब एक छोटे से टीले पर रहने लगा। सूरज ने वहां मकान नहीं बनाया। उसने एक छोटा सा बाग बनाया और एक चबूतरा बनाया जहां लोग आराम कर सकें। वक्त गुजरा, रामू की फसलें फिर उगने लगीं। सूरज की तिजारत चमक उठी और सांप पुरसुकून रहने लगा। एक दिन सूरज ने रामू से पूछा कि तुमने सांप की इतनी मदद क्यों की? रामू ने कहा, सूरज भाई, हर जानदार का हक है, सांप भी खुदा की मखलूक है, उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने उसे नुकसान पहुंचाया। सूरज ने कहा, मगर लोग डरते हैं सांप से। रामू ने कहा, डरना और इज्जत करना अलग बात है, हम इज्जत कर सकते हैं। सूरज ने सबक सीखा। उसने अपनी जिंदगी बदल दी। वो अब सिर्फ पैसा नहीं कमाना चाहता था, वो लोगों की मदद करना चाहता था। रामू और सूरज दोस्त बन गए। सूरज ने रामू के बेटों को पढ़ाया। रामू ने सूरज को फसलें उगाना सिखाया। सांप उन दोनों के दरमियान रिश्ता बन गया। वो दोनों के लिए एहतराम का निशान था। साल गुजरते गए। रामू बूढ़ा हुआ, सूरज बूढ़ा हुआ। सांप अब नजर नहीं आता था। बुजुर्ग कहते थे कि वो चला गया, मगर दरख्त के नीचे दूध का प्याला अब भी रखा जाता था।
रामू के बेटे किसान बने, सूरज के बेटे ताजिर। मगर वो दोनों मिलकर काम करते, एक दूसरे की मदद करते। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते, कहते, देखो किसान और ताजिर कैसे दोस्त हैं और सांप कैसे उनका रिश्ता बना। आज भी जब कोई लालच में पड़ता है तो बुजुर्ग ये कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, लालच बुरी बला है, इज्जत अच्छी चीज है, हर जानदार का हक है। ये कहानी हमें 5 सबक देती है। पहला सबक, हर मखलूक का हक है। दूसरा सबक, लालच बुरी बला है। तीसरा सबक, माफी मांगना बड़प्पन है। चौथा सबक, दोस्ती हर रिश्ते से मजबूत है। पांचवां सबक, कुदरत का निजाम बड़ा हसीन है, उसे खराब न करें।